आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बड़ी खुशी से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री की और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सीपैक के नीचे है ये, तो ये हमें खुशी इसलिए है, बड़ी वजूहात हैं खुशी की। सबसे पहले ये कि ये सीपैक का प्रोजेक्ट है और सीपैक इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है चाइना के साथ। चाइना की तरक्की जिस तरह हुई उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। मगरिब की तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमारे लिए ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं वो जिस तरह चाइना पिछले 30 साल में तरक्की की है, तो एक तो हम उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम उससे भी बहुत इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमें इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और पाकिस्तानियों के लिए बहुत उम्मीद है कि ये जो हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट अब और फेजेस में जा रहा है। पहले तो एक उसका सिर्फ कनेक्टिविटी थी, अब इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि सीपैक के नीचे है। दूसरी चीज़ कि ये एक कर्जा लेके हम पावर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असल में तो मुल्क की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्ज़े हमें पता है, हमने कर्ज़े लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और इससे इंशाअल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क को फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। और जो तीसरी चीज़ की है कि ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो बड़ी सस्ती बिजली के ऊपर कई 30-40 साल तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे हमने इंपोर्ट करके बाहर से फ्यूल मंगवा के और पावर स्टेशन सेटअप किए हैं इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, तब से हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। हम मुकाबला ना कर सके अपने हमसाए मुल्क, जिधर उनकी एनर्जी का कॉस्ट नीचे जाना शुरू हो गया और हमारा ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे हमारा रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता था, रुपया गिरता था, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी। तो ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय उस फ्यूल से बिजली बनाते जो पाकिस्तान में मिल सकता है, हमने इंपोर्ट करके फ्यूल से जो बिजली बनाई, उससे पाकिस्तान को एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे लोगों को बिजली महंगी मिली। उससे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुकाबला नहीं कर सके। हर शोबे के अंदर फ़र्क पड़ा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, जो सस्ती बिजली हमारे मुल्क में थी, वो बदकिस्मती से ये 90 की दिहाई के बाद जब इम्पोर्टेड फ्यूल आना शुरू हुआ तो हमारी बिजली भी महंगी हुई। इसका बहुत असर पड़े हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये अब अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी, तो ये फिर तीसरी इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और चौथा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लीन एनर्जी है। तो जो हम क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारी ख्वाब है कि पाकिस्तान को हम हरा भी करें और हमारी आबो हवा भी साफ़ हो, हम माहौलियात भी हमारी बेहतर हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया में अब सब चाहते हैं कि
گرین انرجی جسے کہتے ہیں، جو کہ ماحولیات کے اوپر برا اثر نہ کرے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ جو وہ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ اس طرح بھی ہمارے ملک میں، اور جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کلین انرجی، تو اس کے اوپر بھی یہ پوری طرح اترتی ہے. تو اس لیے آج یہ بڑی ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے کہ ایک وہ انویسٹمنٹ آئی ہے جو ہر طرح پاکستان کے فائدے میں ہے. اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ سی پیک کے نیچے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے.